नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे दिल्ली हाई कोर्ट की, मनीष सिसोदिया की। मनीष सिसोदिया जब से जेल गए हैं, लगभग उनको 1.5 साल होने को आ गया। उसके बाद लगातार जो है वो 100 से भी ज़्यादा बार जो है वो अलग अलग कोर्ट में, चाहे वो राउज एवेन्यू कोर्ट हो, सेशन कोर्ट हो, या इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, वो लगातार एक के बाद एक जो है वो याचिका लगाते जा रहे हैं। और इस बार लग रहा है जिस हिसाब से हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर जो टिप्पणी दी है, जमानत याचिका उनकी खारिज हो चुकी है, लेकिन जो टिप्पणी की है उस टिप्पणी के बाद में लगता है कि अरविंद केजरीवाल का मानसिक संतुलन भी जो है वो इससे बिगड़ने वाला है। और ऐसा इसलिए क्योंकि मनीष सिसोदिया पे माननीय न्यायाधीश ने जो टिप्पणी की है और उनके ऊपर सीधा आरोप लगाया है सत्ता के दुरुपयोग का, पावर का जो है वो गलत इस्तेमाल किया गया है, मिसयूज किया गया है। तो ऐसी स्थिति में अगर मनीष सिसोदिया, जो कि अपने फीडबैक का उन्होंने फायदा उठाया, इसके साथ जो है वो जनता को बेवकूफ बनाया और अपने पद का दुरुपयोग किया, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या अरविंद केजरीवाल, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उनको 21 दिन की जो है वो अंतरिम जमानत जरूर दी थी, एक राहत जरूर दी, लेकिन अमित शाह के बयान के बाद में हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये जो है वो कोई ऐसा कोई मामला नहीं है, 2 जून को अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना ही पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में जब सत्ता के दुरुपयोग की बात दिल्ली हाईकोर्ट कर रहा है तो आप मान के चलिए, क्योंकि अभी जो है वो अरविंद केजरीवाल जमानत याचिका नहीं, उन्होंने अपनी गिरफ्तारी अवैध बताई कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मेरी जो गिरफ्तारी थी वो अवैध तरीके से हुई थी, वो जायज नहीं थी। अभी उन्होंने जमानत याचिका जो है वो लगाई नहीं थी। और ऐसी स्थिति में आप देखिएगा कि जब 2 जून को जब अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे तो ये के जो आरोप है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से भले ही उनको राहत मिल गई हो, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट जो है वो अभी ना आम आदमी पार्टी को बख्शने के मूड में है, ना अरविंद केजरीवाल को बख्शने के मूड में। क्यों? क्योंकि सत्ता पे अरविंद केजरीवाल के खास व्यक्ति, जो शुरू से जब आंदोलन शुरू हुआ तब से जो है वो अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़े हुए हैं, अरविंद केजरीवाल के भरोसेमंद। और अगर उनके ऊपर ये आरोप लगते हैं और वो भी कोर्ट के द्वारा, माननीय न्यायाधीश द्वारा ये टिप्पणी की जाती है कि यहाँ पे सत्ता का दुरुपयोग जो है वो सीधे तौर पे सामने आता है, और साथ में सबूतों को नष्ट करने का लगातार जो है वो एक के बाद एक जो है वो मोबाइल फोन नष्ट किए गए, तो ऐसी स्थिति में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका एक बार फिर खारिज हो गई। दूसरा, मनीष सिसोदिया जो है वो लगातार कोर्ट का भी जो है वो समय खराब कर रहे हैं, लगातार जो है वो दिल्ली वालों का जो पैसा है, टैक्स का पैसा, उसको तो खराब कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में कोर्ट का भी समय खराब कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस केस में जो है वो सुनवाई आगे बढ़ ही नहीं पा रही है। लगातार जो है वो ईडी और अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की जो रिट याचिकाएं जो कोर्ट में लगती है, उन्हीं के अंदर जो है वो उलझी हुई है। लेकिन इसके साथ में हम बात करते हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने भी जो है, जिसको कहें कि जो आम आदमी पार्टी की जो छवि बची हुई थी अरविंद केजरीवाल की जमानत, अंतरिम जमानत के बाद में, वो छवि भी जो है वो अब धूमिल होती हुई नजर आ रही है। जो अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के लिए बड़ी बातें करता था, वो आज भी जो है वो मनीष सिसोदिया के लिए सड़कों पे नहीं उतर रहा। लेकिन एक पीए जिसको संवैधानिक जो तौर पे अगर हम देखें तो उसको जो है वो सरकार के द्वारा, एलजी के द्वारा पहले ही हटा दिया गया था। और जब उस पीए ने स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की, और मारपीट करने के बाद में सबसे बड़ी बात यह होती है कि आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जो है वो स्वाति मालीवाल से मिलने के लिए जाते हैं और वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है वो इस पे सहमति और इसको मानते हैं कि स्वाति मालीवाल के साथ गलत हुआ है। लेकिन उसके बाद में भी अरविंद केजरीवाल जो है वो चुप बैठे थे, और आज उन्होंने जो है वो इसके मामले में चुप्पी तोड़ी भी है। और चुप्पी तोड़ी है तो उन्होंने ये कबूल भी किया है कि उस दिन जब स्वाति मालीवाल के साथ ये सब कुछ हुआ था, वो उस दिन घर पे ही मौजूद थे। तो अगर वो घर पे मौजूद थे तो क्या उनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके घर में जो है वो सीएम हाउस में ऐसा चल रहा है? ये तो मुमकिन है नहीं, क्योंकि अगर नौबत जो है वो हाथापाई और मारपीट तक आ जाती है तो डेफिनेटली अरविंद केजरीवाल को इस मामले का पता होगा। और जब उनको जो है वो घर से बाहर निकाल दिया गया और उसके बाद में भी अरविंद केजरीवाल ने चुप्पी रखी, तो इसमें सीधे तौर से जो है वो एक मौन, जिसको कहते हैं कि स्वीकृति, सामने जरूर आती है। और ठीक उसी तरीके से आपने देखा जब उनके पीए की गिरफ्तारी हुई तो उसके बाद में अरविंद केजरीवाल सड़कों पे उतर आए, भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यालय था उसको घेरने की बातें चलने लगी। लेकिन अब उनके साथ दिल्ली वाले जो है वो खड़े नजर नहीं आ रहे।
400 से 500 लोगों की भीड़ से ज़्यादा जो है उनके साथ कोई भीड़ नहीं थी। उनको लग रहा था कि बहुत संख्या में लोग इकट्ठे होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आधे घंटे तक उन्होंने वेट किया और फिर उसके बाद में खुद ही जो है वो मैदान छोड़कर चले गए। तो ये स्थिति जो है वो अरविंद केजरीवाल की बनी। और अरविंद केजरीवाल लगातार दिल्ली शराब घोटाले में तो जो है वो फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब ये एक नया मुद्दा, और इसको बैठे बैठे जिसको हम कहें कि भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने एक जो है वो मुद्दा दे दिया, और मुद्दा बना अब इस बार जो है वो महिला सशक्तिकरण का या महिलाओं पे अत्याचार का। और ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी, जो एक समय आपने देखा होगा कि जब महिला पहलवान जब सड़कों पे थी तो आम आदमी पार्टी ने अपनी राजनीति जो है वो शुरू की थी और महिलाओं जो पहलवान थे उनके साथ खड़े दिखाई देते थे। लेकिन आज जब खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर में, और वो भी एक सांसद को जब इस तरीके से जो है वो पीटा जाता है, इस तरीके से आरोप लगते हैं और उसके बाद में मेडिकल रिपोर्ट भी आ जाती है और किस तरीके से डीवीआर के साथ छेड़छाड़ की गई, हम उसको भी जो है वो नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो एक चीज तो तय है कि कैसे अरविंद केजरीवाल जो है वो लगातार कानून के साथ खेलता आ रहा है, और ऐसा सिलसिला अभी से नहीं, 2-4 साल से हमने देखा है कि अरविंद केजरीवाल ने, चाहे फिर वो असेंबली की हम बात करें, दिल्ली विधानसभा की, उसका कैसे मिसयूज किया। क्योंकि अगर हम असेंबली की बात करते हैं तो असेंबली को चलाने के लिए सरकार को कितना पैसा खर्च करना पड़ता है, और अरविंद केजरीवाल ने असेंबली जो है वो तब बुलाई जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर कोई हमला बोलना हो। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि विधानसभा के पटल के ऊपर जो अगर बात बोली जाती है तो उसके खिलाफ जो है वो कोई भी न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटा सकता। इसके बावजूद उन्होंने जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के मामले को लेकर भी टिप्पणी की थी, और जिसमें आपको पता ही होगा कि गुजरात में जो है वो गुजरात विश्वविद्यालय उनके पीछे लगा हुआ है। संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल को वहां से भी राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही। तो एक के बाद एक जो है वो लगातार अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें, और इस वक्त तो जो है अरविंद केजरीवाल भी सोच रहे होंगे कि शायद अगर वो जेल में होते तो एक सिंपैथी वोटर जो है, एक सिंपैथी वोट जो है वो उनको जरूर मिल सकता था। लेकिन बाहर आने के बाद में, और जब स्वाति मालीवाल का ये चैप्टर खुला है, उसके बाद में अरविंद केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी की छवि जो है वो पहले से भी ज्यादा खराब हुई है, और बीजेपी जो है वो इस बार और ज्यादा हमलावर हो चुकी है। और उसकी बड़ी वजह यह है कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया, उनके लिए अरविंद केजरीवाल सड़कों पे क्यों नहीं उतरे। तो विभव कुमार, उनके पास ऐसे कौन से अरविंद केजरीवाल के राज जो है मौजूद है जिसके लिए अरविंद केजरीवाल को सड़कों पे उतरना पड़ा। ना वो संवैधानिक पद पे हैं, ना उनके पास ऐसी कोई जो है वो ब्यूरोक्रेट्स है, ना वो जो है वो राजनीति के कोई कहीं से अगर चुनाव जीते हुए लीडर हैं। तो ऐसी स्थिति विभव कुमार की है नहीं। विभव कुमार, उन्होंने भी जो है वो अपने, अरविंद केजरीवाल का तो आपने सुना ही होगा और आपको पता ही होगा कि अरविंद केजरीवाल ने ईडी को पासवर्ड देने से मना कर दिया था। लेकिन विभव कुमार उनसे 2 कदम आगे निकले, वो मुंबई पहुंचकर उन्होंने जो है वो अपने मोबाइल का पूरा डेटा ही जो है वो फॉर्मेट कर दिया। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इन्होंने कुछ किया नहीं था तो फिर इनको जो है वो मुंबई जाके डेटा जो है वो फॉर्मेट कराने की क्या जरूरत है। इसके अलावा जब स्वाति मालीवाल ने लिखित में एफआईआर दर्ज नहीं कराई तो उसके बाद संजय सिंह उनके घर जाते हैं। संजय सिंह उनके घर जाने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और सहमति जताते हैं, इस बात को जो है वो स्वीकार करते हैं कि उनके साथ गलत हुआ। फिर उसके बाद में उसी दिन शाम को जो है वो संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल के साथ विभव कुमार को देखा जाता है और अगले ही दिन पूरा सिनेरियो जो है वो बदल जाता है। स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल के पीछे अब जो है वो हाथ धो के पीछे पड़ी हुई है और अब जो है वो लग रहा है कि आर पार की लड़ाई होने वाली है। तो जहां लग रहा था कि इस मामले को जो है वो सुलझाया जा सकता था बैठ के बातचीत के जरिए, लेकिन इसको जो है वो बढ़ने दिया गया और वो मजबूरी, इसको हम मजबूरी कह सकते हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल की ऐसी तो कोई मजबूरी हो रही होगी कि स्वाति मालीवाल जो कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बाद से ही वो भी जुड़ी हुई थी और विभव कुमार वो भी उसी वक्त से जुड़े हुए थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो है वो स्वाति मालीवाल के बजाय विभव कुमार को जो है वो चुनना ज़्यादा पसंद किया। तो ऐसी स्थिति में अब जो है वो मामला थोड़ा आगे बढ़ चुका है। चुनाव लगातार जो है वो दिल्ली के 6ठे चरण में चुनाव होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर हमलावर है और कहीं ना कहीं उनकी अलायंस पार्टनर जो कांग्रेस पार्टी है, तो राहुल गांधी भी उनकी कैंपेनिंग करते हुए अभी तक जो है वो नजर आ नहीं रहे। तो मनीष सिसोदिया का बाहर आना जो है वो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन दिख रहा है जिस हिसाब से जो है वो कोर्ट की टिप्पणी आ रही है। लेकिन इसका सीधे तौर से इशारा जो है वो अरविंद केजरीवाल की तरफ जाता है क्योंकि ईडी ने अब जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो पेश की है उसमें सीधे तौर पे आम आदमी पार्टी
और आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पे सीधा नाम आता है अरविंद केजरीवाल, और मुख्यमंत्री होने के नाते अरविंद केजरीवाल दोनों को जो है वो किंगपिन बना रही है। तो ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल कहां तक जो है वो इससे भाग सकते हैं। और उसके बाद में अभी लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आने वाले हैं और उस वक्त जो है वो अरविंद केजरीवाल जेल में होने वाले हैं। और विडंबना देखिए कि अरविंद केजरीवाल ने अभी तक जिसके बारे में भी कुछ बोला है, अगर वो जेल गया है, किसी के ऊपर मुकदमा चला है, और अगर उसके बारे में अरविंद केजरीवाल ने कुछ बोला है तो पक्का वो जो है वो तिहाड़ जेल गया ही है। तो तिहाड़ जेल में आम आदमी पार्टी के जो नेता है उनकी संख्या लगातार जो है वो लोकसभा और राज्यसभा, क्योंकि लोकसभा में तो अभी तक है नहीं, और कितनी सीटें उनकी लोकसभा में इस बार मिलेगी ये भी जो है वो थोड़ा अनुमान लगाना मुश्किल है, क्योंकि संभावनाएं थोड़ी कम है। क्योंकि पहले जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी की छवि थी उस हिसाब से लग रहा था कि आम आदमी पार्टी इस बार जो है वो लोकसभा चुनाव में, जहां वो 22 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, तो कुछ सीटों पे वो चुनाव जीत सकती है। लेकिन ये कुछ ऐसे प्रकरण जो है वो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के पीछे लग गए, जिससे जो है वो अब उम्मीद जो है वो कम नजर आ रही है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।